नया साल का जो है वो किस चीज में न्यू बिगनिंग होगी। जुपिटर की बात करें जो 8th हाउस में मौजूद होगा स्कॉर्पियो के, यानी कि पैसा ही पैसा, एक सिटी से दूसरे सिटी या एक कंट्री से दूसरे कंट्री, उनके लिए मुझे लगता है कि हालात जो हैं इस साल काफी साजगार तो रहेंगे। 2026 में उस रिलेशनशिप से अपने आप को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. This is Unsa Shah. I'm a professional astrologer and tarot card expert. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। 2026 स्टार्ट होने वाला है और जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो हम सबको क्यूरियोसिटी होती है, जानना चाहते हैं कि नया साल का जो है वो किस चीज़ में न्यू बिगनिंग होगी, क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं 2026। आज के वीडियो में 2026 की एनर्जीज के बारे में बात होगी और ये वीडियो ऑब्वियसली जिनका स्टार स्कॉर्पियो है, बुर्ज अकरब है और हिंदी में इसको वृश्चिक राशि कहा जाता है। इसके बारे में हम देखेंगे और आप अपने सन साइन से अगर आप चेक करते हैं अपना हॉरोस्कोप तो भी आप चेक कर सकते हैं। जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं वो मून साइन से भी चेक कर सकते हैं। और मैं अल्फाबेट्स भी बताऊंगी जिनको अपनी तारीख पैदाइश, अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। 2026 की क्या एनर्जीज हैं, स्कॉर्पियो की बात होगी इस वीडियो में। और स्कॉर्पियो जिनका सन साइन है या फिर जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं मून साइन स्कॉर्पियो है, या फिर जिनकी तारीख पैदाइश जो है वो डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, तो वो अल्फाबेट्स आई और टी को फॉलो कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका नाम का पहला लेटर आई है या टी से स्टार्ट होता है तो आपका भी जो है वो स्टार, यानी कि आपका जो साइन है वो बनेगा स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, और इसको हिंदी में वृश्चिक राशि भी कहा जाता है। स्कॉर्पियो पहले तो प्लैनेटरी पोजीशन देखेंगे आज के वीडियो में। कुछ चैप्टर्स के बारे में बात होगी, करियर, फाइनेंस और लव रिलेशनशिप और आपकी हेल्थ एंड वेलबींग, और कुछ लकी विर्त कौन सा है इस पूरे साल, आपको किस चीज़ का जिक्र करना चाहिए, लकी जो कलर्स हैं वो क्या है। प्लैनेटरी पोजीशन की पहले बात करते हैं। इस साल में स्कॉर्पियो के लिए सैटर्न प्लैनेट जो है वो मौजूद होंगे इन पाइसेस आपके 5th हाउस में। फिर जुपिटर प्लैनेट रहेंगे आपके 8th हाउस में। सैटर्न प्लैनेट जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट उसको कहा जाता है, यानी कि बहुत स्लोली अपने एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांजिट करने में 2.5 से 3 साल का अरसा लग जाता है। और ये प्लैनेट कार्मा का प्लैनेट भी होता है। हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिसिप्लिन हमें सिखाता है। स्लो तो होता है लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी करके लेके जाता है, यानी कि वो बहुत कुछ लर्निंग के लिए भी होता है कि हम इस साल में है बहुत कुछ लर्न भी करेंगे। जुपिटर की बात करें जो 8th हाउस में मौजूद होगा स्कॉर्पियो के, यानी कि पैसा ही पैसा होगा। और स्पेशली आपके जो वालिदैन हैं, आपके पेरेंट्स से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि जुपिटर प्लैनेट ब्लेसिंग्स का प्लैनेट होता है, यानी कि आपके पेरेंट्स की, आपके बड़ों की जो दुआएं हैं वो इस साल बहुत ज़्यादा आपके साथ रहेंगी। हर जिंदगी के हर मोड़ पे आपके साथ उनकी दुआएं मौजूद रहेंगी। चैप्टर 1 की बात करते हैं और टैरो कार्ड्स भी मेरे हाथ में हैं और टैरो कार्ड्स जो बताएंगे कि आपका जो आपके फाइनेंस और करियर जो है वो इस ईयर में कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो का ये एम्प्रेस का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो सेकंड कार्ड है एम्प्रेस के बाद वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्रोग्रेस नजर आ रही है स्कॉर्पियो के करियर में, फाइनेंस में कुछ नई चीजें भी जो है वो स्कॉर्पियो करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे न्यू बिजनेस में
आप इन हो सकते हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है ग्रोथ का कार्ड, प्रोग्रेस का कार्ड। तो प्रोग्रेस नजर आ रही है आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, और अगर इस वक्त आप स्टूडेंट भी हैं तो भी आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। हो सकता है काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो लर्न तो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अपनी तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कोई काम करने में। जॉब भी कर सकते हैं साइड पे, या फिर कोई बिजनेस, जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा आजकल इन है, तो 2026 में वर्क फ्रॉम होम की तरफ ज़्यादा जो है यंगस्टर्स जो हैं उस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका रुझान जो है वो वर्क फ्रॉम होम की तरफ जाएगा। फिर जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होगा। लेकिन जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनको, आपको अपनी स्किल्स को और ज़्यादा मज़ीद इन्हांस करने की ज़रूरत है, अपनी इन स्किल्स को और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। यानी कि ये साल जो है वो सीखने का भी है और काम करने का भी है। जितना ज़्यादा आप अपने काम में डेडिकेटेड होंगे, हार्ड वर्क करेंगे, वो लोग जो एक काम छोड़ के दूसरा काम करते हैं, दूसरा काम छोड़ के तीसरे काम की तरफ जाते हैं, और अगर उसमें भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर किसी और काम की तरफ चलते हैं, तो उनके लिए ये साल जो है वो नाकामी का बायस ही बनेगा, लॉसेस का बायस ही बनेगा। एक काम में आपका फोकस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात जो मुझे नज़र आ रही है थ्री ऑफ पेंटिकल्स के, आपको अपने कॉन्टैक्ट्स जो है वो इंक्रीज करने पड़ेंगे। सोशल आपका जो सिस्टम है उसको मज़ीद जो है बेहतर बनाना पड़ेगा। यानी कि सोशली आपको अगर आप इंट्रोवर्ट पर्सन हैं तो आपको एक्सट्रोवर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, और लोगों के साथ मीटिंग्स, लोगों के साथ अपना कम्युनिकेशन लेवल जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में आपकी ग्रोथ होगी। अपने जो ताल्लुकात को बढ़ाना पड़ेगा, और ऑलरेडी जिनके साथ आपके बिजनेस टर्म्स हैं उनको बेहतर बनाना पड़ेगा। अगर किसी के साथ आपकी कोई नाराज़गी, कोई लड़ाई झगड़ा या आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, तो आपको वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं अपने बिजनेस के लिए वो कॉन्फ्लिक्ट से निकलना पड़ेगा, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करना पड़ेगा। जिन लोगों के बहुत प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई दुश्मनियां हैं, तो उन दुश्मनियों को भी आपको दोस्ती की तरफ जाना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है कि वही दोस्ती का हाथ बढ़ाए, आपको ही उन ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करनी पड़ेगी अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कॉर्पियो हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी या एक कंट्री से दूसरे कंट्री। उनके लिए मुझे लगता है कि हालात जो हैं इस साल काफ़ी साजगार तो रहेंगे, लेकिन उनका मूव करना बहुत टफ होगा, यानी कि इजी नहीं होगा। अगर आप कहीं दूसरे कंट्री में मूव करना चाहते हैं, वीज़ा, इमिग्रेशन वाला जो साइड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे दिल लगा के काम करें, और साथ साथ अपना जो कोशिश जो है, आपका जो प्रोसेस है उसको भी जो है फॉलो करते रहें। अब लव और रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। स्कॉर्पियो इस साल भी थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पुराने जो रिलेशनशिप्स हैं, जो ऐसे रिलेशनशिप्स जो बहुत पिछले साल बहुत टॉक्सिक थे या बार बार ब्रेकअप हो जाता था, या कुछ ऐसे रिलेशनशिप में जो लोग थे जिनके जो पर्सन है वो उनको इग्नोर करते थे, या जो जो वो डिज़र्व करते थे वो उनको नहीं मिल सका। मुझे लगता है कि स्कॉर्पियो इस साल 2026 में उस रिलेशनशिप से अपने आप को निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहा है स्कॉर्पियो। नए रिलेशनशिप में हो सकता है, और हो सकता है कि काफ़ी स्कॉर्पियो को इतना ज़्यादा इमोशनली जो एक 2025 में अपने आप को एक इम्बैलेंस फील करते थे,
वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी। उनके जो इमोशंस हैं, उनकी जो लव वाला जो पोर्शन है या सिचुएशन है, वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी और वो प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। और स्कॉर्पियो इस साल जो है इमोशनल कम और प्रैक्टिकल अप्रोच उनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यानी कि जो लोग दोस्ती या फिर रिलेशनशिप्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रखे, वो अगले साल जो है शादी की तरफ जाएंगे। जो उनके लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आएगा या जो चीज़ें मटीरियलाइज होंगी, उन्हीं चीज़ों को वो प्रेफर करेंगे। तो मुझे लगता है लव और रिलेशनशिप में काफ़ी स्कॉर्पियो में तब्दीलियां आती हुई नज़र आ रही हैं, पर्सनालिटी वाइज, इमोशनली, और उनकी जो सोच है वो स्कॉर्पियो की काफ़ी चेंज होगी। उनकी जो अप्रोच है अपने लव और रिलेशनशिप के लिए या पर्सन के लिए, वो अप्रोच जो है वो 360 डिग्री जो है वो चेंज हो जाएगी और उनका जो परसेप्शन है वो भी मुझे स्कॉर्पियो का चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो शादी को लेके, चाहे रिलेशनशिप को लेके, चाहे लव को लेकर। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स नजर आ रही हैं, किसी नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं या अपनी लाइफ को बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। मैरिड लाइफ में भी कुछ न्यू बिगनिंग्स नजर आ रही हैं। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, तो कुछ न्यू बिगिनिंग्स की तरफ स्कॉर्पियो जा रहा है। उसमें कुछ घर में तब्दीलियां हो सकती हैं आपके अंदर, या आपका जो सोचने का जो नज़रिया है वो भी जो है स्कॉर्पियो का बदल सकता है। यानी कि जिस तरीके से वो पहले सोचते थे, जिस तरीके से अपने रिलेशनशिप को देखते थे, वो नज़रिया जो है वो चेंज हो जाएगा। तो उनकी जो अप्रोच है स्कॉर्पियो की, बेसिकली वो चेंज होती हुई नजर आ रही है। हेल्थ और वेल बीइंग की बात करेंगे, स्कॉर्पियो को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है 2026 में। छोटे छोटे इश्यूज, माइनर इश्यूज हेल्थ से रिलेटेड उनको तंग कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग उनको तंग कर सकती है। और इसके लिए आपको मेडिटेशन करें या ऐसे चीज़ों में, ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें, ताकि वो जो एंजाइटी या जो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं, उन चीज़ों से आप निकल सकें। उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या ऐसे एनवायरनमेंट में आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है जो आपको पीस ऑफ माइंड दे। तो कोई मेजर इश्यूज, हेल्थ के इश्यूज नज़र नहीं आ रहे, लेकिन माइनर इश्यूज जो हैं आपको तंग कर सकते हैं। इस साल के आपके जो लकी कलर्स हैं वो रहे रेड, वाइट, येलो और ब्राउन। आपको जो सदका आप देंगे इस साल में वो है मसूर की दाल, जो रेड कलर की जो दाल होती है वो, और गोश्त का सदका। ये दो सदके आपने इस पूरे साल, चाहे वीकली बेसिस पे दे सकते हैं, मंथली बेसिस पे भी आप ये सदका दे सकते हैं। आप जो विर्द करेंगे इस साल वो है सूरह मुज़म्मिल का विर्द। मैक्सिमम टाइम्स आप करें, 7 टाइम्स, 11 टाइम्स या 21 टाइम्स, जितना भी। डेली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। सूरह मुज़म्मिल का विर्द आपने लाजमी करना है। उसके साथ जो आपने डेली जो विर्द करना है वो है या वदूदो। एक तस्बीह आप पढ़ लें रोजाना या वदूदो की, या आप इसको अनलिमिटेड टाइम्स भी जो है या वदूदो का विर्द कर सकते हैं। अब गाइडेंस की तरफ आते हैं और लव गाइडेंस पहले चेक करते हैं इस पूरे साल की 2026 के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो आपको खुश रहना है और आपको दिल से हंसना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को शो करने के लिए नहीं, बल्कि खुश रहना है और खुशी से हंसना है। और ये जो एक थेरेपी की तरह है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि स्कॉर्पियो को ऐसे एनवायरनमेंट में रहने की ज़रूरत है जहां उसको पीस ऑफ माइंड मिले, और जब पीस ऑफ माइंड मिलता है तो खुद ब खुद खुशी होती है और इंसान खुल के हंसता है। तो लोगों के दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ आप खुल के हंसा करें, और ये जो है, और लोगों और फन करें फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ। हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। और ये जो लव होता है वो ज़रूरी नहीं है किसी
स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही लव हो। लव जो है आप फैमिली के साथ लव होता है, आपके दोस्तों के साथ लव होता है, जिनके साथ भी आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है उनके साथ लव, फन करना और हंसना, खिलखिला के हंसना, दिल से हंसना, ये आपके लिए इस साल की बेस्ट थेरेपी है। आपके लिए जनरल गाइडेंस में एक और कार्ड निकालूंगी, पेशेंस। नाउ इज द टाइम इज टू लर्न, स्टडी एंड गैदर इंफॉर्मेशन। देखें, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही आपके हॉरोस्कोप में जो बात की है वो यही है कि ये जो साल है, ये 2026 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इस ईयर इसलिए भी है क्योंकि इस साल आपको स्टडी करनी है, गैदर करना है ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और इंजॉइंग बीइंग अ स्टूडेंट। और आप किसी भी, आपकी एज जो भी हो, चाहे आप टीनेजर हैं, चाहे आप जो है वो मैरिड हैं, चाहे आप ओल्ड एज में ही क्यों ना चले गए हों, 60s में हैं, 50s में हैं, 40s में हैं, 50s में हैं, लेकिन आपको फिर भी आप इंसान किसी भी एज में स्टडी कर सकता है, लर्न कर सकता है और और इस चीज को जितना आप इंजॉय करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। बिकॉज इन द फ्यूचर यू विल सिंथेसाइज योर नॉलेज इनटू एक्शन। तो ये जो नॉलेज है आपको फ्यूचर में एक्शन लेने में मदद करेगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस एज के लोग मेरे इस चैनल को पसंद करते हैं, वॉच करते हैं, जो इस एज में हैं। आपकी कोई भी एज हो, आपको लर्न करना है, आपने नॉलेज गेन करनी है और ये जो नॉलेज है, ये जो लर्निंग है, ये जो स्टडी है, वो फ्यूचर में आपके लिए एक्शन में काम आएगी। लास्ट में आपके लिए एंजल्स का मैसेज है इस पूरे साल का। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ होने वाला है, कुछ वीक्स में ही 2026 जब स्टार्ट होगा, फ्यू वीक्स में ही आपकी लाइफ में कोई ऐसी न्यू बिगनिंग आ सकती है, कोई गुड न्यूज आ सकती है, शादी से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड कोई भी ऐसी गुड न्यूज आपके पास जरूर आएगी। सो एवरीवन, ये था हॉरोस्कोप 2026 का। होपफुली आपको पसंद आया होगा और लाइक का बटन जरूर दीजिएगा और उसके साथ जो है कमेंट बॉक्स में फीडबैक आपने लाजमी देना है। जो लोग इस पूरे साल का जायचा बनवाना चाहते हैं, 2026 का हॉरोस्कोप या पे टैरो कार्ड रीडिंग अपनी पर्सनल करवाना चाहते हैं, नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज।